बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर जहां न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड के पीएम के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इसी के साथ दोनों देशों के बीच 10 बड़े समझौतों पर मुहर लगी है। तो ये काफी बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 बड़े समझौते हुए हैं। 10 बड़े समझौतों पर मुहर लगी है। साथ ही आपको बताते चलें कि 2030 तक व्यापार दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच, भारत न्यूजीलैंड के बीच अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी। रिकॉर्ड 9 महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड भारत में करेगा भारी भरकम निवेश। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच एफटीए हुआ है, जिसके बाद अब आपको ये जानकारी दे दें कि न्यूजीलैंड भारत में अब भारी भरकम निवेश करेगा। यानी भारत को बहुत लाभ इस अग्रीमेंट से, इस डील से मिलने वाला है। साथ ही आपको बताते चलें कि 40 साल बाद भारतीय पीएम की ये यात्रा रही। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि पीएम मोदी अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 बड़े समझौतों पर डील हुई है। बड़े समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौते एमओयू पर साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए और इसी के साथ 10 जो बड़े समझौते हैं उन पर एमओयू साइन किया गया है। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 2030 तक जो निवेश है, जो आपको बताते चलें कि 35,000 करोड़ करने का ये लक्ष्य दोनों देशों के बीच रखा गया है। वहीं दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। यानी अब दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजी के साथ ही पार्टनरशिप रहेगी। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच बनेगी। यानी अब दोनों देशों का जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको ये भी बताते चलें कि 4 दशक बाद है कि जब कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर रहा है। साथ ही अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो दौरा है बेहद अहम रहा, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए, कई करार पर साइन किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस साल रिकॉर्ड 9 महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि अब तक 3 भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, राजीव गांधी गए थे। वहीं अब 2026 में नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर रहे। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां 1968 में इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी रहे और वहीं अब 2026 में नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर रहे। यानी कुल करीब 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये न्यूजीलैंड दौरा रहा, जो अपने ही मायने में काफी अहम है। आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए, कई करार हुए। 10 बड़े समझौतों पर एमओयू दोनों की तरफ से साइन हुआ है। साथ ही 40 साल बाद भारतीय पीएम का यह आधिकारिक दौरा रहा। तो आपको बताते चलें कि पीएम मोदी के 3 देशों का जो ये दौरा रहा वो बेहद ही अहम रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम इंडोनेशिया गए, वहां कहीं बड़े समझौते भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए, ब्रह्मोस मिसाइल पर डील हुई। इसी के बाद आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी रहे, वहां कई बड़े समझौते दोनों देशों के बीच हुए। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है बीबीएल, वो अब भारत में होगा। तो ये बेहद बड़ी जानकारी। अब इसके बाद अपने अंतिम पड़ाव पर, दौरे के अंतिम पड़ाव पर पीएम न्यूजीलैंड में है, जहां न्यूजीलैंड और भारत के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। कई बड़े समझौतों पर एमओयू साइन हुआ है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल रिकॉर्ड 9 महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ऐसा पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में 1 लाख, आपको जानकारी देते चले कि 1 करोड़ से ज्यादा का जो है अरब डॉलर का निवेश करेगा। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भी मदद करेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते चलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ
मोर्चा साझा होगा दोनों देशों के बीच। तो दोनों देशों के बीच 18 बड़े फैसले हुए हैं। आपको बता दें कि पशुपालन और डेयरी पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। साथ ही पर्यटन को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, जो बेहद अहम है। साथ ही खेल सहयोग की बात करें तो उस पर भी दोनों देशों के बीच एमओयू साइन हुआ है। लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर समझौता हुआ। सांस्कृतिक सहयोगिता को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। 2030 तक 35,000 करोड़ व्यापार का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को लेकर अगर हम बात करें तब भी उस पर समझौता हुआ है। इंडो पैसिफिक ओशंस पर भी समझौता हुआ है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। कीवी फ्रूट एक्शन प्लान को लेकर समझौता हुआ। एंटार्कटिक और जलवायु अनुसंधान को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते हुए। फूड टेक्नोलॉजी और शिक्षा को लेकर भी जो समझौते हुए हैं वो काफी अहम और काफी अपने आप में बड़े हैं। तो ये बेहद बड़ी जानकारी। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए, डील हुई। हाइड्रोग्राफी और समुद्री नक्शे को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आतंकवाद के खिलाफ जो दोनों का साझा मोर्चा दोनों देशों ने खोल दिया है। साथ ही अब आपको बताते चलें कि जो दोनों देशों का रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा गहरा होगा। पर्यटन को लेकर काफी बड़े समझौते हुए। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये 40 सालों में पहला दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का रहा। इससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1968 में इंदिरा गांधी न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर गई थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा तब उस दौरान रही थी। इंदिरा गांधी के समय में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद की शुरुआत हुई थी। वहीं इसके बाद 1986 में राजीव गांधी रहे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जो व्यापारिक संबंधों का आधार बना। और वहीं अब 2026 में ऐतिहासिक दौरा रहा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा रही। 27 अप्रैल 2026 को एफटीए पर हस्ताक्षर हुए थे। साथ ही अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत के 100% और न्यूजीलैंड के 95% सामानों पर लगे टैरिफ हटा दिए गए। तो दोनों देशों के बीच ये बड़ी साझेदारी, बड़े समझौते हुए, जहां दोनों देशों के बीच 18 बड़े फैसले भी यहां पर हुए हैं। आपको जानकारी दे दें तो पीएम नरेंद्र मोदी का 4 दशकों बाद ये बड़ा दौरा, बेहद ऐतिहासिक दौरा रहा। इसी के साथ आपको बताते चलें कि 18 बड़े फैसले दोनों देशों के बीच लिए गए हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप 2030 को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते हुए। दोनों देशों ने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2030 तक सहयोग बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि, खेल, संस्कृति, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि, खेल, संस्कृति और पर्यटन पर फोकस। इसी के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए। तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया जुड़ चुकी हैं। तो कंचन, देखिए, अब पीएम का जो न्यूजीलैंड दौरा रहा है वो बेहद मायने रखता है, क्योंकि 10 बड़े समझौते हुए, 18 बड़े फैसले दोनों देशों ने मिलकर लिए हैं। तो क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जो है अपने न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और ऑकलैंड में जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई और इस बैठक में जो है 10 एमओयू 10 समझौते जो हैं उन पर साइन किए गए। आपको बता दें, दोनों देशों ने 2030 में जो है द्विपक्षीय व्यापारों को और ज्यादा स्तर पे करने का, या फिर कहे दुगना करने का जो है एक लक्ष्य रखा है। और जो ये लक्ष्य रखा गया है उसे 35,000 करोड़ की लागत जो है लागत का रूप में ये इस लक्ष्य को रखा गया है। यदि हम बात करें
आपसी न्यूजीलैंड और भारत के रिश्तों की, तो हमेशा से जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते इनके रहे हैं। और एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है लगातार हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि एफटीए पर जो है बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्तालाप होगी, और वही हुआ। और न्यूजीलैंड और भारत ने जो है आपस में मिलकर जो बातचीत हुई थी उसको अगले 15 सालों में किस तरीके से जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। और ये भी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय से निकल कर आई थी कि 9 महीने में पिछले जो है कम से कम 1.72 लाख 1.72 लाख करोड़ अरब का जो है निवेश न्यूजीलैंड जो है अगले 15 सालों में भारत में करेगा। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है संख्या है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूजीलैंड का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा से रहा है, और अब जो है 1.72 जो है करोड़ का जो है वो निवेश अगले 15 सालों में करने जा रहा है। तो आप सीधे तौर पे ये मानिए कि 15 सालों का जो रिश्ते हैं उनमें और भी ज्यादा मजबूती आएगी। और विकसित भारत, हमेशा से केंद्र सरकार इसके बारे में बात करती आई है। 2047 का लक्ष्य भारत केंद्र सरकार ने विकसित भारत का रखा है, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बात करें इंडोनेशिया की, फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, और अब जो है न्यूजीलैंड के अपने दौरे पर पहुंचे हैं। लगातार मैराथन जो है दौरे पीएम मोदी कर रहे हैं, और अलग अलग देशों से अलग अलग तरह की द्विपक्षीय वार्ता, समझौते, व्यापार और एआई और आईटी को बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में सभी देश जानते हैं कि एआई वहीं कंचन देखिए, जो दोनों देशों के बीच ये बड़े समझौते हुए हैं, बड़े फैसले ले गए हैं, ये बेहद अहम रखते हैं क्योंकि भारत को इनका सीधे तौर पर लाभ होने वाला है। और आपने जो भी जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।